Hello everyone, this is Ria, and in this video we are going to start with the next unit and the first chapter of the next unit, that is production function. अब production function क्या होता है? नाम से पता चल रहा है that production function is a function of production. So the last unit में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, डिमांड की इलास्टिसिटी. बेसिकली वी वर डीलिंग विद द कंज्यूमर एस्पेक्ट. अब इस चैप्टर से, इस यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर का एस्पेक्ट क्या होता है और सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सप्लाई कैसे चलती है. तो सबसे पहले आता है सप्लाई के लिए वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन फंक्शन वो एक्सप्रेशन होता है जो कि शो करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. हमें पता है कि अगर कोई गुड प्रोड्यूस करना है, कोई भी आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है किसी गुड का, तो हमें उसके लिए इनपुट्स चाहिए होंगे. फिजिकल इनपुट्स की बात करें यहाँ पे, हम हार्ड वर्क और ऐसे इनपुट्स की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट फिजिकल इनपुट्स. तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है इनपुट्स का आउटपुट के साथ. यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म गिवन है OX. OX इज द आउटपुट फॉर गुड X. हम मान रहे हैं कि एक गुड है X जिसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड OX इंडिकेट्स द आउटपुट फॉर गुड X. F here stands for functional relationship या फिर function, शॉर्ट में function. एंड I1, I2, I3, IN ये सब हैं इनपुट्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ X. यानी कि गुड X को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए, वो हैं I1, I2, I3, IN. अब हर गुड के लिए अलग अलग इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं और अलग नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इट कैन वैरी फ्रॉम गुड टू गुड, बट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. Now the next topic we have is the difference between short and long run. Difference इसलिए करा रही हूँ because इसी में सारा meaning, examples, classification ये सब clear सब explain हो ही जाएगा. So what is short run? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें हम आउटपुट के लेवल को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. नाउ व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स? वेरिएबल फैक्टर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ. वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि हम सिर्फ शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल या फिर जितना लेबर लग रहा है या फिर जो पावर, फ्यूल, ये सब चीज़ें हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं. तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स जो कि वैरी कर सकते हैं. और लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन दो होती है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल हमने देख लिया, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब कुछ जो कि हम चेंज कर सकते हैं. और फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, वो हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड या परमानेंट स्टाफ, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ. अब शॉर्ट रन में फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ये हमने पढ़ लिया. और लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स आर वेरिएबल, हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में. नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन. शॉर्ट रन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? अब शॉर्ट रन में क्या है, डिमांड जो है वो एक्टिव होती है. मतलब डिमांड करने में क्या लगता है, कंज्यूमर देखेगा कि क्या प्राइस चल रहा है, वो अपनी डिमांड को इंस्टेंटली चेंज कर देगा. लेकिन सप्लाई जो है उसको चेंज करने में प्रोड्यूसर को टाइम चाहिए होता है, बिकॉज जो भी सप्लाई प्रोड्यूस वो कर रहा है वो सब प्री प्लान्ड होता है, उसमें कुछ इनपुट्स लग रहे हैं, तब जाके फंक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट क्रिएट हो रहा है. तो ही कैन नॉट चेंज द सप्लाई इन शॉर्ट रन. तो in short run demand is more active in price determination as supply cannot be increased immediately. हम supply को immediately increase नहीं कर सकते.
अब लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल रोल प्ले करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में। हमें पता है अगर प्राइस डिटरमाइन करना है तो उसमें सप्लाई लगती है और डिमांड लगती है, कितनी डिमांड है कमोडिटी की और कितनी सप्लाई है। तो लॉन्ग रन में सप्लाई को भी चेंज कर सकते हैं और डिमांड तो खैर चेंज होती ही रहती है। सो लॉन्ग रन में बोथ प्ले इक्वल रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। Next, we have the difference between variable and fixed factors. Variable factors वो factors होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है सब कुछ। Variable factors वो factors होते हैं that can be changed in the short run and fixed factors cannot be changed in the short run. रिलेशन विद आउटपुट, वेरिएबल्स का जो रिलेशन है आउटपुट के साथ ये बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दे वैरी डायरेक्टली विद आउटपुट, और फिक्स्ड फैक्टर्स डू नॉट वैरी डायरेक्टली विद आउटपुट। एग्जाम्पल्स रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। हम चेंज कर सकते हैं इनको शॉर्ट रन में, रॉ मटेरियल खरीदना बेचना ये सब कुछ इज इजी इन द शॉर्ट रन। अब फिक्स्ड फैक्टर्स जो है, लेकिन बिल्डिंग परचेज करना या बड़ी बड़ी प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज करना, परमानेंट स्टाफ हायर करना, या ये सब चीजें जो है दीज आर नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे फिक्स्ड होते हैं। और लॉन्ग रन में हमारे दोनों टाइप के फैक्टर्स ही वेरिएबल हो जाते हैं बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड। आई होप इट इज क्लियर, आई हैव स्पेंट टू मच टाइम आई गेस ऑन दिस। नेक्स्ट वी हैव टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली जब आउटपुट निकल के आता है तो प्रोडक्ट को हम तीन चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल क्वांटिटी है गुड की जो कि प्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। प्रिटी सिंपल। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी कि कितना आपका टोटल प्रोडक्ट है उसको जब आप डिवाइड कर देंगे बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर या फैक्टर्स जितने भी आपने यूज किए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सिर्फ लेबर ही यूज हो रही है प्रोडक्शन में, सिर्फ लेबर। तो मान लो कि टोटल प्रोडक्ट हमारा है 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं और लेबर कितना यूज हुआ है, लेबर मान लो यूज हुआ है 5। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट वुड बी 20/5 दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जैसे हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी, सेम फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ यूटिलिटी की जगह प्रोडक्ट आ जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन, एन क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने आप यूनिट्स यूज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर के, तो उसी से हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होता है। अगर आपको एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है तो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट TPn-1 फ्रॉम TPn। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, इट विल बिकम क्लियरर। नाउ हियर इज द एग्जाम्पल, हमें वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है और एवरेज प्रोडक्ट गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात है, हमें एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला गिवन है TP अपॉन VF। VF इज वेरिएबल फैक्टर्स, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो अगर हमें AP गिवन है और हमें TP फाइंड आउट करना है तो सिंपल इसको इधर ले जाएंगे एंड TP क्या हो जाएगा, AP इंटू VF, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। तो अभी हमें ये गिवन है, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं हम जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम जा रहे हैं, और AP जो है ये गिवन है। तो पहले वाले लेवल ऑफ प्रोडक्शन में TP क्या होगा, TP इज AP इंटू VF, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8,
8 इज द टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TPN माइनस TPN माइनस 1। इसके ऊपर हमारा 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। 8 minus 0 we get 8. Next we have 2 variable factors and 10 AP। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि 2 into 10 20 हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 20 minus 8 12। सिमिलरली ऐसे ही हम सारे निकाल सकते हैं। लास्ट वन आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट। 5 हमने वेरिएबल फैक्टर्स 5 एम्प्लॉय कर दिए हैं और एवरेज प्रोडक्ट है 4। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5 into 4 20। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 20 minus 24 minus 4। एज यू कैन सी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 हो गया और उसके बाद नेगेटिव हो गया। तो ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। we'll study the law of variable proportions and we'll also study the returns to factor. That would be the last video of this chapter. I hope it is all clear till now. Thank you.